नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार, और बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स आ रहा है पाकिस्तान की साइड से। बलूचिस्तान में कुछ ऐसी अजीबोगरीब दुर्घटना हुई या फिर अननोन गनमैन का कमाल हुआ कि जिसको लेकर अभी पूरे विश्व में बातें चल रही हैं। आखिरकार वहां पर था क्या जो चुपचाप आए और जलाकर चले गए? पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम। हम किस न्यूज़ के बारे में बात करें और क्यों ये चर्चा का विषय बनी हुई है? जी। अ, सबसे पहले फायर की बात करते हैं और तब बलूचिस्तान की बात करेंगे। गुल प्लाजा मॉल है, कराची का बहुत बड़ा मॉल और वो सेंटर है। ये खबर हमने बता दी है कि वहां आग वगैरह लग गई, लेकिन अब जो जानकारियां आ रही है गुल प्लाजा के बारे में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये गुल प्लाजा मॉल एक ऐसे व्यक्ति का है जो पहले भारत के नागरिक हुआ करते थे और अभी पाकिस्तान में है। जिंदा है या नहीं है उसको लेकर सस्पेंस है। और ये क्लिफ्टन वाले एरिया में रहते हैं। जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट को याद रखेंगे वो उस व्यक्ति का नाम भी याद रखेंगे। उसका इन्वेस्टमेंट इस गुल प्लाजा मॉल में था और जो वहां के शॉपकीपर्स हैं उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था। हर महीने ये पाकिस्तानी रुपए में 5,000 रुपए मेंटेनेंस के लिए देते थे हर दुकानदार। और वहां जितनी दुकानें थी सब मिला के अगर पाकिस्तानी रुपीज में बात की जाए तो 5 मिलियन रुपीज सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पर मंथ मिलता था। तो वो मेंटेनेंस नहीं हुआ। वो क्यों नहीं मेंटेनेंस हुआ? वो 5 मिलियन रुपीज जो मेंटेनेंस के लिए आते थे किसके पास गए, इस बात का जवाब वहां प्रशासन के पास नहीं है। अब गायत्री जी, मैं चाहूंगा कि एक तस्वीर दिखा दे उस मॉल में आग की। वो आग बड़ा अजीब है, वो पाकिस्तानी आग है। जब ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक जगह बोर्ड है जिसमें मेड इन पाकिस्तान समथिंग लिखा हुआ है, व्हाइट कलर का, जो कॉर्नर पे दिख रहा है। वो देख रहे हैं आप? गौर से देखिएगा तो आग लगी है उसके आसपास और फिर आग ने गैप रखा है, बीच में नहीं लगी। और फिर पीछे के डायरेक्शन में एक और देखिए, उधर लगी हुई है आग। जनरली आग स्प्रेड करती है, एक जगह लगी फिर धीरे धीरे फैलती है। यहां आग 3 कोनों पर अलग अलग दिखाई दी और बीच में गैप है यहां पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं वहां के बयान सुन रहा था। लोगों ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर जल गया और थर्ड फ्लोर जल गया, बीच का सेकंड फ्लोर बच गया, जबकि सेकंड फ्लोर में कपड़ों की दुकानें थी। जल्दी आग पकड़ना चाहिए था। तो ये इसे वहां के लोग तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे सबोटाज ऑपरेशन बता रहे हैं। एक लश्कर ए तोयबा का कमांडर था हुफ्जा, उसकी पत्नी संदेहास्पद स्थितियों में मरी थी कुछ दिन पहले इसी मॉल के अंदर। तो उसके साथ जोड़कर देख रहे हैं। जिस दिन इस मॉल में आग लगी उसी दिन 2 जगह और आग लगी थी और विस्फोट हुआ था। एक विस्फोट जो हुआ था वो कराची के पोर्ट पर हुआ था जहां कार्गो रखा हुआ है। और वो विस्फोट भी बड़ा अजीब था। आसपास के कंटेनर रखे हुए हैं, कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ एक कंटेनर में वो धमाका हुआ है और बाकी सारे बचे हुए हैं। एक मिलिट्री वेसल में आग लगा था। ये तो कराची मॉल का है। हाँ, वो ये अगर पोर्ट वाला आ जाता है तो दिखा दीजिए। आप देखिएगा कि आसपास के सारे जो कंटेनर हैं, हाँ ये देखिएगा, सिर्फ एक कंटेनर में आग लगी है और आसपास वाला सारा बचा हुआ, उसके आगे उसके पीछे वगैरह। इसका मतलब स्पेसिफिक एक कंटेनर में ब्लास्ट हुआ है। एक और उसी दिन एक और हुआ था, एक मिलिट्री वेसल थी पाकिस्तान की, पाकिस्तानी फौज की, वहां पे पार्क की हुई थी, उसमें भी आग लगी थी। और जिस दिन ये सारी आगजनी की वारदात कराची में हो रही थी, एक डिफेंस अटैची है ईरान के जो कि अभी इस्लामाबाद में है। उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि हमारे यहां जो प्रोटेस्टर्स के पास इजरायली और अमेरिकन हथियार आ रहे हैं वो एक रीजनल, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि रीजनल पड़ोसी, रीजनल नेबर के तरफ से प्रोवाइड हो रहे हैं। अब वो रीजनल नेबर कौन है, बस सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। और बोला किसने? जो ईरान के डिफेंस अटैची हैं, उन्होंने ये बात कही। अब आते हैं आपके मूल सवाल पे कि बलूचिस्तान में चल क्या रहा है।
बलूचिस्तान में जब से ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और जैसे जैसे वो प्रोटेस्ट पिक कर रहा था, बलूचिस्तान शांत। अचानक यहां पाक फौज पे हमले वगैरह बंद हो गए और फिर आरोप ये लगा, ईरान मीडिया की तरफ से ही आरोप लगाया गया, वहां की सरकारी मीडिया की तरफ से, कि जो हथियार और स्टारलिंक्स के जो सैटेलाइट के जो रिसीवर सारे आ रहे थे, वो सारा कराची पोर्ट पे उतर रहा था और वहां से वो कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था, वो बलूचिस्तान आ रहा था। बलूचिस्तान के रास्ते सिस्तान प्रांत एक जगह है, वहां से वो एक स्मगल किया जा रहा था। तो पाकिस्तान वाज वेरी मच एक्टिव और वो पूरा जो है कराची पोर्ट था, वहां पे उतरता था सामान और वहां से ये कैरी होकर आता था। ये ईरानियन मीडिया ने दिखाया है, कई जगहों को पकड़ा भी है उन्होंने। अमेरिकन हथियार के साथ भी पकड़ा गया है एक पाकिस्तानी, और उसके बाद जो स्टारलिंक का जो रिसीवर है उसके साथ भी पकड़ा गया है। 50,000 रिसीवर्स स्टारलिंक वाले इधर से स्मगल किए गए थे सिस्तान प्रांत में, और फिर वो पहुंचे थे प्रोटेस्टर्स के पास। तो मूल कहानी यह है कि असीम मुनीर बलूचिस्तान को लेकर चिंतित है, क्योंकि जैसे ही अगर इनकेस समझे कि ईरान में अगर तख्ता पलट हुआ गायत्री जी, तो कौन करवाएगा तख्ता पलट? चलिए आप बताइए। अमेरिका, इजराइल और अमेरिका, यही दोनों कराएंगे ना। मोसाद के एजेंट्स या इजरायली कहां पे मौजूद होंगे? बिल्कुल सिस्तान में, जो कि ईरान का वो हिस्सा है जहां बलूच रहते हैं। पाकिस्तान के सर पे इजरायली एजेंट्स, मोसाद के एजेंट्स। पाकिस्तान के लिए खतरा है या नहीं है, इस बात को लेकर मुनीर चिंतित है। दूसरी बात, मुनीर इसलिए चिंतित हैं कि यूएई ने उनका जो फौजी इंटरप्राइजेस है पाकिस्तान का, उसमें शेयर खरीदे थे। आप न्यूज देख लीजिए, 1 महीने पहले की बात है। कर्जा वगैरह पाकिस्तान ने बहुत ले रखा था, तो और कर्जा मांगने जब गए तो उन्होंने शेयर खरीदा वो फौजी इंटरप्राइज जो कि पाकिस्तानी आर्मी की है। और उन शेयर्स खरीदने के बाद यूएई के साथ जो हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ पैक्ट किया डिफेंस डील, उसके बाद टर्की के साथ किया, यूएई ने उस इनका फौजी इंटरप्राइज के शेयर खरीदने के बाद वो भारत आते हैं और भारत के साथ अपने रिश्ते वगैरह अच्छे करते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है और ये प्रोसेस अभी बढ़ने वाला है और मल्टीपल शेयर्स बेचने की बात है। ये एक एंगल देखिए। तीसरी बात आप देखिए कि मीर यार बलोच एक बलूचिस्तान के नेता हैं, उन्होंने आज ही एक आरोप लगाया है कि 40 मस्जिदें पाकिस्तानी आर्मी ने ध्वस्त कर दी है। 40 मस्जिद वहां के इमाम को उठा लिया है और बाकायदा इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। पाकिस्तान कंडेम्स मॉस्क इन, ये सब मैनेजमेंट कमेटी जो है पाकिस्तान की, उसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बयान जारी किए हैं। तो मुनीर का जो प्रेशर है वो ये है कि एक तो इजरायली एजेंट्स हमारे सर पे आके बैठ लिया है, आज भी हैं, लेकिन जब तख्ता पलट के बाद वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा यूएई, और तीसरा मॉस्क का डिस्ट्रक्शन। और ईरान को यह पता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, पैसे लेकर अमेरिकन फौज से पैसे लेकर इन्होंने हथियार वगैरह की सप्लाई की है। और उनमें से बहुत सारे हथियार गायत्री जी जो ईरान प्रोटेस्टर्स के पास पहुंचने थे वो पहुंचे ही नहीं, वो बलूचिस्तान में ही खो गए हैं। अमेरिकन और इजरायली हथियार बलूचिस्तान में खो गए हैं और इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है। जिनको पार्सल करना था उन्होंने पार्सल ही नहीं किया। तो अब मतलब आप कहना, जी प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि रेजिम चेंज हो या ना हो, मुनीर जो है वो खतरे में है और उसका बलूचिस्तान सबसे ज्यादा खतरे में है। अभी आपको पता हो कि 2 दिन पहले वहां चाइनीज इंस्टॉलेशन पे काबुल में भी धमाका हुआ। वहां एक चाइनीज रेस्टोरेंट था और वहां पे 7 चाइनीज नागरिक मारे गए। फिर उससे पहले तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी चाइनीज इंजीनियर्स को मारा है। ये सब दाइश ने इल्जाम लिया है कि मैंने उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन अफगानिस्तान के सरकार का कहना है कि ये सब पाकिस्तानी आईएसआई का ये पूरा ऑपरेशन था।
तो वेरी मच वो भी उस बॉर्डर को बहुत एक्टिव करने वाले हैं अभी। तो ये प्रेशर है और ये रियल प्रेशर है, क्योंकि चाइनीज इंजीनियर्स मरे हैं, तो इस बार चाइना जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से बैटिंग करेगा ये पूरे मामले को लेकर। मुनीर के लिए दोनों तरफ से मौत है। एक तो अगर अमेरिका का साथ देता है तो इजराइल बिल्कुल बाजू में, जो कि लॉन्ग रन में नुकसान है। सऊदी का साथ देता है तो यूएई नुकसान, और अगर अफगानिस्तान में कुछ करता है तो चाइना एंटी हो जाता है, और वो टीटीपी वगैरह तो कर ही रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में बहुत चर्चा है इस बात की पाकिस्तानी मीडिया में, कभी आप देखिएगा तो वो हथियार गायब कैसे हो गए, और ये जो मॉल में आग लगी है किसने लगाई, दाऊद इब्राहिम का क्या कनेक्शन था उसमें, क्योंकि उसी का मॉल था वो। इन सब को लेके तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। मैंने सिर्फ घटनाएं बताई है, अभी कंक्लूजन नहीं कुछ ड्रॉ किया है। मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें इंतजार करना चाहिए, कुछ महीनों का कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है पाकिस्तान की तरफ से। आप कह रहे हैं बलूचिस्तान और क्योंकि बलूचिस्तान का ऑलरेडी फैसला हो चुका है, तो ईरान की साइड से जो जो ईरान की साइड से बलूचिस्तान एरिया है उसको और बलूचिस्तान को मिलाने की बातचीत चल रही है, तो मुनीर इस वक्त फड़फड़ा रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल, और ये प्लान है। आप जब देखिएगा कि जब भी ये आंदोलन हुए, हम हमेशा कश्मीर के बारे में जानते हैं कि दोनों कश्मीर को मिलाकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कश्मीर, वहां जितने भी आंदोलनकारी हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी हो या फिर कोई भी हो, या एक उधर का भी संगठन है, वो एक बलोच नेशनल अपने आप को कहते हैं, और वो दोनों मिला के शुरू से ही वो दोनों मिला के अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। उधर क्या था कि मुल्ला रेजीम का प्रेशर था कि सिस्तान को आजाद नहीं करेंगे। जो नई सरकार आएगी उसका प्रेशर नहीं है, जो मैंने सुना है, और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में जो ये है कि डील हो गई है बलूचिस्तान को लेके, और यूएस ने की है, कि तो वो पाकिस्तान भाग भी नहीं सकता है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है यूएस को इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स वहां पे है। जो भी डिगिंग करने हैं यूएस को, वो बलूचिस्तान में करना है। और वो फिर क्यों इन पंजाबी आर्मी को इतना पैसा देगा? उससे कम पैसे में अगर एक देश को मान्यता दे देता है वहां पे, और वहां जो गवर्नमेंट आएगी वो अगर यूएस की पपेट रहती है, तो उसके लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगा। जैसे इजराइल ने सोमालीलैंड को कर दिया अपने फायदे के लिए। एग्जैक्टली। अगर जिस दिन ईरान में तख्ता पलट होगा, आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ी खबर आएगी कि पूरा सिस्तान और ये बना के बलूच लोगों को, चूंकि ऐतिहासिक रूप से ये सब एक देश थे, अगर बंदूक के नोक पे वो जिन्ना ने अगर उनको नहीं मिलाया होता, तो वो तो विलय की एक अलग कहानी है, आपको पता ही है। तो अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन बलूचिस्तान, नॉट इन पाकिस्तान। उसको चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, उसको चाहिए ऐसे भी तो चाइना वाला सीपीसी खत्म ही हो जाएगा उसके बाद, तो अमेरिका का एक टेंशन तो चला जाएगा, क्योंकि अगर वो देश बना और उसका एक नया प्रधानमंत्री बना जो कि अमेरिका का पपेट होगा, तो फिर कहेगा ग्वादर पोर्ट, कहेगा सीपीसी जी। और वो चाहते भी नहीं है कि सीपीईसी कामयाब हो, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा थ्रेट नजर आता है उससे। बिल्कुल, वो कभी नहीं चाहे। चाइना ही तो मेन टारगेट है ना। अंत में तो ये सारा ईरान के साथ जो हो रहा है या वेनेजुएला के साथ हो रहा है, द अल्टीमेट गोल इज चाइना, कि हमें चाइना को कर्टेल करना है। अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाए और अमेरिका की फेवरेबल सरकार आ जाए और ईरान का ये सीपीसी वाला प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो जाए, मतलब चाइना का, तो फिर अमेरिका को काहे का एतराज होगा। और मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि बलूचिस्तान की सदन में खड़े होकर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 90% एरिया पे हमारा रिट नहीं चलता, पाकिस्तानी फौज का कोई रिट नहीं चलता 90% बलूचिस्तान के एरिया पे। आप बोलिएगा तो वो मैं भेज दूंगा वहां के सदन में, उन्होंने खड़े होकर ये कहा है। वो क्वेटा और आसपास के सिर्फ एरिया में सिर्फ पाकिस्तानी फौजें हैं जो गश्त वगैरह करती हैं, बाकी चीजों के लिए वो वहां के लोकल सरदारों को पैसे दे देती हैं कि बाकी अपना जो देखो। जी, तो दाऊद वाला मॉल पक्का कंफर्म न्यूज है, वो दाऊद का मॉल था? दाऊद का मॉल था, 100% उसी का पैसा लगा हुआ था। और
बिल्कुल, आप वहां किसी से भी आप पता कर लीजिए। ये दाऊद इब्राहिम पे मैंने एक इशारा किया था, पता नहीं दर्शक समझे कि नहीं। यूएई इंडिया ज्वाइन हैंड्स और दाऊद के एसेट पे, इकोनॉमिक वेंचर पे जो हमला है। इंसान की सबसे बुरी मौत तब होती है जब उसे आर्थिक रूप से मारा जाए। जी, थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।